Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter number 9, the last lesson, जिसमें हमने पढ़ा कि एम हिमल के बारे में, मिस्टर हिमल के बारे में, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर होते हैं, जर्मन, और वहाँ के अल्सॉस और लॉरेंस जिलों के अंदर ऑर्डर आ जाते हैं, आदेश आ जाते हैं कि अब यहाँ के स्कूल में जो है जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए एम हिमल को भी जाना होता है, उनका लास्ट डे होता है, इसलिए सारे गाँव वाले उनको फेयरवेल देने के लिए जो है इकट्ठा हुए होते हैं, उनके 40 सालों की सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही फ्रेंड्स को पता लगता है कि ये लास्ट डे है, अब वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, तो उसे बहुत दुख होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। फिर एकदम से उसका नाम पुकारा जाता है, उसकी बारी होती है बोलने की, उसे पार्टिसिपल्स के नियमों के बारे में बोलना था। ठीक है, लेकिन वो कहता है मैं तो पहले शब्द भी भूल गया। ठीक है, और चुपचाप खड़ा रहा, हिम्मत भी नहीं थी ऊपर देखने की। मेरा पेज नंबर 63, second paragraph. I heard M. Himal say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. मैंने सुना कि एम हिमल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें जितना बुरा महसूस, वैसे ही तुम्हें काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। कि देखो हमने रोज़ रोज़ अपने आप से कहा, अरे मेरे पास तो बहुत सारा समय है, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन अब तुम देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं। आर दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सॉस, ये हमारे एल्सॉस के साथ में बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उसे कल तक जो है सीखने के लिए कल तक जो है हमें टालना है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को जो है बाहर के लोगों को आपको अधिकार होगा कुछ कहने का। हाउ इट इज़ टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट इन योर ओन लैंग्वेज, कि आप कैसा है कि आप प्रिटेंड तो करते हो, नाटक तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम तुम्हारी भाषा में लिख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स वर्थ, लेकिन तुम ही बुरे नहीं हो, हम सब जो है इस दोष देने के लिए हम सब लोग हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे माता पिता जो है तुम्हें एंशियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे तुम्हें जो स्कूल भेजने के लिए। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, सो हैव टू अ लिटिल मोर मनी, वह तुम्हें किसी फार्म या किसी जो है आरा मशीन पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि तुम थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने आप को भी दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी तुम्हें कभी जो है पार्ट लेसन सीखने की बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। आई एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू आ हॉलीडे, और जब कभी मैं फिशिंग पर जाता था तो क्या मैंने तुम्हें कभी छुट्टी नहीं दी। Then from one thing to another, M. Himmel went on to talk of the French language. फिर एक के बाद एक एम हिमल जो है फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। Saying that it was the most wonderful, beautiful language in the world. ये कहते हुए कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। The clearest, सबसे स्पष्ट भाषा है। The most logical, सबसे तर्क संगत वाली भाषा है। That we must guard it among us and never forget it, कि हमें इसकी जो है हमें पे इस कभी भूलना नहीं होगा, इसे हमेशा जो है गार्ड करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। बिकॉज वेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि जब तक लोग गुलाम होते हैं, जब तक अपनी भाषा से बंधे हुए रहते हैं, तब तक ऐसा होता है मानो किसी जेल की चाबी है उनके पास में। कहने का मतलब कि बेटा हमें हमारी भाषा, उन्हें ये सिखाना चाहते थे वो कि हमें हमारी भाषा को नहीं खोना है। अगर हम गुलाम भी हैं तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऐसा महसूस कराती है जैसे जेल की चाबी हो। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड एस आर लेसन, फिर उन्होंने जो है ग्रामर की किताब खोली और हमारे लिए पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, all he said seemed so easy, so easy. I think that too I had never listened so carefully and
दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि जो कुछ वो समझा रहे थे मुझे बहुत आसान लग रहा था, कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और उन्होंने भी शायद से इतने कभी पेशेंस के साथ में धैर्य से नहीं समझाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि बेचारा आदमी, मतलब कि जो टीचर है, हम सबको वो देकर जाना चाहता है जो उसको पता है, वो भी हमारे दिमाग में एक साथ सारी चीज़ों को डालना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। फिर ग्रामर के बाद में हमारा राइटिंग का लेसन शुरू हुआ। That day M. Hemal had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. और उस दिन जो है एम हिमल हमारे लिए जो है नई कॉपियाँ भी थी हमारे पास में, जिन पर सुंदर जो है लेटर्स में लिखा हुआ था एल्सॉस लॉरेन, एल्सॉस लॉरेन। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of the desk. और वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे जो है स्कूल के रूम में छोटे छोटे जो झंडे हैं वो हमारी मेज़ों के ऊपर से लटका दिए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. सब लोग बहुत ही शांत थे। आप देख सकते कि सब लोग किस तरीके से अपना काम कर रहे थे, सब कितने शांत थे। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. एक बार कुछ जो है बीटल्स भी आ गई थी। बीटल्स का मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आ गए, लेकिन उनके पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। Not even the little ones who worked right on the tracing the fish hooks as if that was French too. छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो भी जो है जो फिश हुक्स, जो मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं ना, उनका चित्र